Hi all, my name is Deepika Oli and I welcome you all to the channel Psych Learning. So as you know कि गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हैं। 26 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, तो आप टाइमली उसे फिल कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई इशू साइट के साथ या किसी भी तरह का और फेस करने को ना मिले। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में आ रहा है। अब जो गेट का एग्ज़ाम है उसकी इंपॉर्टेंस मास्टर्स के एडमिशन के लिए, इसके अलावा पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी, जैसे नेट लिखा होता है तो स्लैश करके दे हैव रिटन गेट ऑल्सो। ठीक है। नाउ जो लास्ट वीडियो मैंने रिलीज़ करी थी अबाउट कि किस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, पहले क्या स्टेप करें फिर क्या करें, वो सबको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी थी। एंड हर किसी का एक डाउट था कि मैम एक्चुअली सिलेबस पढ़ें कहाँ से, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट इन लाइक इकोनॉमिकल सिचुएशन की वो कोचिंग ले सके या कुछ भी और चीज़ें कर सके, तो दे वांटेड द रिसोर्सेज। और किसी के पास बुक्स होती हैं, लाइब्रेरीज़ हैं जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी से रीच आउट कर सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, आई एम गोइंग टू टेल यू आज के डेट पे कि किस तरह से आप जो गेट का सिलेबस है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल पढ़ाई आपको कहाँ से करनी है, आज की वीडियो उसके ऊपर है। तो ऑब्वियसली एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। एंड आई हैव नोटेड डाउन सम बुक्स नेम ऑल्सो, एंड सारे टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को हो रही थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। गेट का एप्लीकेशन फॉर्म 26 सितंबर है, डू फिल इट। एंड अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फिर भी गेट दीजिए, बिकॉज गेट की भी जो इम्पॉर्टेंस है, जो बेनिफिट्स हैं, जो वैल्यू है, वो इक्वल ही इम्पॉर्टेंट हैं। पीएचडी एडमिशन्स में, मास्टर्स में आपको स्टाइपेंड मिलेगा दोनों ही एग्जाम्स में। जहाँ एलिजिबिलिटी है वहाँ तो एलिजिबिलिटी है ही, वहाँ पे आपको वो ज़रूरी है। तो इट्स बेटर टू गिव दिस एग्ज़ाम दिस ईयर। इन February इट इज़ गोइंग टू हैपन एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय IIT रुड़की। ठीक है, तो आपको कुछ लास्ट ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं, आप किसी भी IIT की वेबसाइट से कर सकते हैं। यू कैन जस्ट राइट लास्ट ईयर पेपर्स और आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक दिस यू विल गेट इट। जैसे ये गेट 22 का पेपर है तो इट्स अ GA पेपर, इट्स अ जनरल एप्टीट्यूड पेपर। और उसके बाद से देन उसके नीचे आपका ये साइकोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चंस या जैसे भी है। ठीक है, तो यू विल गेट द पेपर, आपको आराम से मिल जाएंगे पेपर किसी भी साइट पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो उसको चीज़ पे हम फोकस करते हैं। ये जो सिलेबस है वो साइकोलॉजी का है। इफ़ यू विल सी दिस इज़ अ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कोर्स। इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है, तो इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए। इसमें सिंपल रीजनिंग और सिंपल कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप किसी भी तरह की कोई भी सबसे बेसिक बुक रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन की ले लेते हो, दैट विल वर्क। अगर आप वैसे नहीं ले सकते हो कि अगर आपको ये है कि आप खरीद नहीं सकते हो, तो आप ऑनलाइन भी जिस तरह की भी बुक्स मिल रही हैं आप ले सकते हो। मेरे पास एक बुक है जिससे मैंने पढ़ा था अपने गेट के एग्ज़ाम के दौरान, तो मैंने वो बुक शेयर करी है और बहुत लोगों ने मुझसे वो बुक मांगी भी है। मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी एंड आई हैव शेयर दैट विद इट। उसमें बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स हैं, जैसे यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल, इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज़, XYZ, जितने भी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो सब चीज़ें उसमें हैं। और वो बुक मैंने शेयर करी है विद द पीपल। आप उसको वो मुझसे आप मांग सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे ही करिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे तो PDF अलाउड नहीं होती है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करोगे, वहाँ पे PDF सेंड नहीं होती है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। तो डिस्क्रिप्शन पे आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा और वहाँ से आप इस बुक को मुझसे मांग लीजिएगा। ये जो बुक मेरे पास एक है, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो मैंने पढ़ा था अपने गेट के पेपर के दौरान, उतना ही आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ। जो इंजीनियरिंग या साइकोलॉजी, मतलब ह्यूमैनिटीज़ या और भी जो डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं, सबका जो पेपर 1 होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो एक लेवल का नहीं आता। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंजीनियरिंग लेवल के नहीं आएंगे। बाय चांस एक आधा क्वेश्चन आता भी है तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सबके लिए मुश्किल होता है। सो उसके लिए आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है। आपको 30-70 का रेशियो लेके पढ़ाई करनी है स्टार्टिंग में, एंड में आपको और फोकस करना है। तो अभी के लिए आप 30-70 पढ़ सकते हैं कि 70 साइकोलॉजी, 30% पेपर 1 इज़ गुड इनफ। इतना अगर आप करते हैं तो एक दिन में। ठीक है, बुक आप व्हाट्सएप से मुझसे ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने जो करी, मेरे पास वो बुक है, मैंने उसको फॉलो किया, उसके टॉपिक्स, उसके क्वेश्चंस देखे, और आंसर्स उसमें इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब आंसर्स की गारंटी नहीं है, बट स्टिल आई यूज़ टू प्रैक्टिस उसी से। इसके अलावा आपके पास भी जो बुक है आप उसमें से कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट पेपर 1, और जितना इसमें सिर्फ लिखा है ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्किल्स इसमें आते हैं, इसके अलावा भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आ जाती हैं।
विच इज़ इंक्लूडेड इन रीडिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अनदर थिंग इज़ दिस कि गेट का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। ये वाली चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन नहीं करी थी, तो मैंने कमेंट में पिन किया था। तो इंग्लिश में होता है, इसका क्या है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये आपको इंग्लिश में चीज़ें आ जाए, और उसमें भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वो अच्छा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है, आप उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर आप इंग्लिश से हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश भी अच्छी लेवल की आती है, जैसे मीनिंग्स आ जाएंगे, ठीक है, करेंसीज के आउट वन आउट आते हैं, आउट वन आउट सीरीज भी आते हैं। तो मतलब इस तरह से हम टेलिंग, क्योंकि हर चीज़ उसमें आती है एंड उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जितना मुश्किल आपके लिए है वो सबके लिए ही है, एंड दिस इज़ हाउ यू नो द थिंग्स आर डन। तो पेपर वन आपका इस तरह से हो जाएगा, एक कोई भी बुक लेके या फिर इसके अलावा जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू पेपर 2 साइकोलॉजी, कि उसके टॉपिक्स आपको कहाँ से करने हैं, क्योंकि उसके लिए भी बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, एंड मैं ये चीज़ आज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना रहे, ठीक है। सो गेट 2025 बुक्स टू रेफर। सबसे पहले हमारे पास जो बुक है वो है जनरल साइकोलॉजी के लिए। आपके पास सिसरेली है, आप वो ले सकते हैं। आपके पास मॉर्गन किंग है, आप वो ले सकते हैं। बैरन की भी एक रेड कलर की बुक आती है जनरल साइकोलॉजी की, वो ले सकते हैं। तो गेट पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं, मतलब अभी तक नहीं आया, आएगा डेफिनेटली, बट स्टिल वो एक नॉर्मल लेवल पे आता है। तो गेट का जो पेपर है वो आपको सबसे पहले, मतलब देखो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये भी क्वेरीज आई कि मैम मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि आप सिसरेली, मॉर्गन किंग या बैरन को जो है वो पढ़ो, मतलब वो पूरा पढ़ो। उसमें आप अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ही मेजर चीज़ें पता चल जाएंगी, और हो सकता है कि आपका लाइक 40-50% सिलेबस उसमें कवर हो जाए। जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, इन साइक लर्निंग वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स, 1 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम आपको सारी यूनिट सब पढ़ाएंगे। आपको जितनी भी बुक मैंशनड है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो PDF में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसे पढ़ लेते हैं आपका, तो वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। उसमें मॉक पेपर्स, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ कराया जाएगा। सो इफ़ यू आर विलिंग टू हैव दैट कोर्स, आप उसे ले सकते हैं। कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 6,000 फॉर द होल कोर्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, फॉर द होल 4 मंथ का कोर्स है, एंड 6,000 इज़ द फीस। तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर आपको ऐसा है कि अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं या ये। तो सिसरेली, मॉर्गन किंग एंड बैरन, ये 3 में से कोई भी बुक, इसके अलावा भी कोई जनरल बुक अगर आपके पास है जो आपको लगता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट है रिसर्च मैथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम रिसर्च मैथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके लिए आप बेसिकली CR कोठारी और AK सिंह जो है उसमें रिसर्च मैथड्स एंड स्टैट्स काफ़ी अच्छा है। कुलिकन आप स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं जिन्हें आप रिसर्च मेथड्स या स्टैट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या टॉपिक्स आपके गेट में है। ये सारी बुक्स जो है वो अच्छी हैं। कोठारी एंड AK सिंह इज इंडियन का लिखा हुआ है, तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। कुलिकन इज अगैन नॉट इंडियन बट स्टिल इट्स गुड। अगर आप ये कर लेते हो, CR कोठारी या AK सिंह अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप कुलिकन पढ़ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 1 आपकी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद साइकोमेट्रिक्स या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए आप बहुत सारी बुक्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ग्रॉगरी की जो है या जॉर्जरी, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, ये बहुत फेमस है। JP गिलफर्ड की आप कोई बुक ले सकते हो। इसके अलावा कैप्लन एंड स्काजो भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एंड अनास्तासी एंड अरबानी इज ऑल्सो देयर विच पीपल रीड। इसमें से आप कोई भी एक बुक भी पढ़ लेते हो, दैट वर्क्स, ठीक है। साइकोमेट्रिक का इतना ही है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए आपको सारी अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको कुलिकन एक ज़रूरी है, और कोठारी या AK सिंह में से कोई एक आप ले सकते हो। ओके, देन यू हैव बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब बायोलॉजी के लिए 2 मेजर फेमस बुक्स हैं, पीनियल एंड कलात। वही बुक्स आपको करनी है। आपके पास दोनों में से एक भी है, आप उतना कर लो, काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी साइकोलॉजी बायोलॉजी से आती है, एंड एक्चुअली में डीप क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। मैंने खुद एग्जाम दिया था, उस बार भी एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन, ब्रेन पार्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन यू हैव परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो ऑडेसी की बुक जो है वो परसेप्शन एंड लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, एंड मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जो है वो जॉन हेंडरसन के लिए अच्छी है। इसके अलावा आप कोई भी जनरल पेपर की जो बुक है वो भी पढ़ सकते हो, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के लिए, क्योंकि उसमें भी ये होता है। बट हाँ, लर्निंग के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी थ्योरीज बहुत डिटेल्ड होती हैं, अगर आपको नहीं है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में उतना मैटर नहीं है, तो वो आप जनरल बुक से भी कर सकते हो। कुछ थ्योरीज हैं स्पेसिफिकली, और उन्हें आप गूगल सर्च भी कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो। देन यू हैव कॉग्निशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो इसके लिए आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बुक ले सकते हो, विच इज़ अ बिट ऑफ रिसेंट एडिशंस, एंड अर्लिक नाइसर जो कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैं, आप उन्हें ले सकते हो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए।
तो ये सारी आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निशन इंक्लूड करती है। सो इसमें कॉग्निशन इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज या जो भी है, मेमोरी फॉरगेटिंग, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव रिटर्न बाय मिस्टेकनली दिस हियर, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू हैव सीन द सिलेबस, है ना, दिस इज द syllabus. So it's intelligence and language. So I have written this. Let's just correct this. It's intelligence and language. Okay. So because language is important, लैंग्वेज में आपके देखो, मैं आपको बताती हूँ, कुछ 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं वही आते हैं लैंग्वेज में से, तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको किसी भी नॉर्मल बुक में भी आपको वो व्यूज़ मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन कॉग्निटिव थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज, बट आप स्टर्नबर्ग की बुक भी फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट की किताब भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज की थ्योरीज कई बारी ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में भी होती हैं, ठीक है। देन यू हैव पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के लिए शूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं लोग, यूज़फुल है एंड इट्स वेरी फेमस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पर्सनली हॉल और लिंडसी एंड कैम्बल से पढ़ा है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है पढ़ने के लिए अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं हो, बट अगर आप हो और आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसे आराम से कर लोगे। इट्स अ स्मॉल रेड कलर बुक, अगर आप देखो तो इसमें थ्योरीज हैं। इसके अलावा आप शूल्स फॉलो कर सकते हो, शूल्स में काफ़ी अच्छे से पर्सनैलिटी थ्योरीज मैंशनड है। मोटिवेशन एंड इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग के लिए तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है ज़रूर इसका नाम, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मोटिवेशन या इमोशन के लिए आप कोई जनरल बुक ही करो, क्योंकि मोटिवेशन में कुछ मेजर थ्योरीज हैं। अगर हाँ, मोटिवेशन में जो मेजर थ्योरीज हैं उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बुक फॉलो कर सकते हो। आई फॉरगेट, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की बुक फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जनरल बुक। और इमोशन के लिए तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इमोशंस की 4-5 थ्योरीज मेजर हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज शॉर्ट कि वो आएंगे ही आएंगे, इमोशन वाली जो थ्योरीज़ के हैं। तो आप उसे जनरल बुक से कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग बुक लेने की, खरीदने की या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस एंड कोपिंग के लिए हाँ, आप टेलर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड बुक। इसमें पूरी यूनिट है स्ट्रेस एंड कोपिंग एंड टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई हेल्थ साइकोलॉजी की बुक है आप कर सकते हो, बट टेलर इज़ विच आई यूज्ड। देन यू हैव सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के लिए बैरन ही फेमस है। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई बुक्स हैं, आई विल नॉट नेम, बट हाँ, जो भी बुक्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो सोशल साइकोलॉजी के लिए। बट अगर बैरन है, वो क्लासिक है, वो मिल भी जाती है, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, एक आधा एडिशंस पुरानी, आप उसके कर सकते हैं। देन वी हैव डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन। इसमें लॉरा ई बर्ग का जो है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए है, जबकि रॉबर्ट फेल्डमैन की जो एक किताब है वो लाइफ स्पैन अक्रॉस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के लिए है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए एंड यू कैन गो थ्रू दैट। लास्ट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। उसके लिए आप देखो क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ डिसऑर्डर्स वाली किताबें चाहिए, जिस इज ऑल्टमैन्स एंड एमरी, ये आपका काम आ जाएंगी। केसेस एंड केली काम आ जाएगी। एंड देन आपको थेरेपीज़ के लिए चाहिए, विच इज़ रॉबर्ट बॉलैंड एंड मर्सिया वेरडेन। और भी अगर आपके पास कोई बुक है, सो DSM-4 TR पे भी जो रिवाइज्ड एडिशन आता है आप उसे ले सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली वही है। इसके अलावा थेरेपीज़ के लिए आप ये वर्डन या और भी कोई बुक आपके पास है वो भी ले सकते हैं, ये मेंशन बुक है, ये आप कर सकते हैं। DSM-5 TR की बुक आई थिंक मेरे पास भी है एक, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल भी जाएगी वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सब बुक्स हैं, ये मैटर है, जैसे मैंने बताया आपको क्या क्या सब में से सब कुछ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक और इम्पॉर्टेंट सबसे मेजर यहाँ पे मैं आपको स्टार के पॉइंट लेने से मैं देती हूँ कि आपको सारी पेपर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स के सारे पेजेस आपको बुक के नहीं पढ़ने हैं, सारे पेपर बुक के नहीं आते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको उतना ही टॉपिक करना है जितना आपके पेपर में आ रहा है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, जितना टॉपिक्स उसमें मेंशन्ड है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर लीजिए, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अगर यह यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी। और इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन अगर रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप इसे देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा कि हाँ ये यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इतनी सारी बुक्स का मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपको कोचिंग क्लासेस चाहिए या आपको कोर्स चाहिए, तो वो आप साइक लर्निंग से ले सकते हैं। आई माई सेल्फ विल बी टीचिंग इन दैट कोर्स। जो पेपर 2 साइकोलॉजी है वो मैं ही टीच करने वाली हूँ, साइकोलॉजी का पूरा पेपर। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी देन प्लीज़ कम एंड जॉइन द कोर्स। You can send your query in email, Instagram or WhatsApp, and for paper 1 book you can WhatsApp me. Go check the description box, get a little bit
more about me and also my contact details. Thank you so much, guys, for staying up till here. All the best for your gate exam. Will be definitely back soon if I think कि कुछ आपको need है तो thank you so much. Bye bye.